मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह पीजीटी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो उत्तर है गिरीश रस्तोगी। चूलिका किसका भेद है? प्राकृत भाषा का भेद है। व्याकरण, धर्म तथा साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। वैयाकरणों ने प्राकृत के अंतर्गत महाराष्ट्री, सावसैनी, मागधी, पैसाची, चूलिका, चंडाली, ढक्की, साबरी और अभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। भरत ने नाट्यशास्त्र में मागधी, अवन्निजा, प्राच्या, सावसैनी, अर्धमागधी, बहलिका और दक्षिणात्या नाम की 7 प्राकृतें गिनाई हैं। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाम नाटक में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? कुवलयमाला कथा। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्याय वक्तनाली। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो सही उत्तर है अंधेरे में। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। इनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। कुवलयमाला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और कीर्तिलता ये कालक्रमानुसार संगत क्रम है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आंसू एवं कामायनी इनके ज्वलंत उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन आदि हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में विलीन हो जाता है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नद्य की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी शैली में किया गया है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है उद्धर्तन। उबटन शब्द का तत्सम रूप उद्धर्तन है। धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर गर्दभ का पर्याय है। गर्दभ के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गदहा, खर, बैसाख नंदन, रासव, बेसर, चक्रीवान। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है।
पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। द्वार द्वार भटकना में दुर्युक्त द्वार द्वार है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, 4 विकल्प दिए रहते हैं, कौन गलत सुमेलित है? तो विकल्प हैं अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। दूसरा विकल्प है कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो चारों विकल्पों में से गलत कौन सा विकल्प है? तो गलत है नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। नज़र पर चढ़ने का सही अर्थ है खटकना या संदेह हो जाना। अंगूठे पर मारना का सही अर्थ है परवाह न करना। कान काटना का सही अर्थ है मात करना। नज़र करना का सही अर्थ है भेंट करना या भेंट देना। तो इस प्रकार विकल्प 4 नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना गलत है, क्योंकि नज़र पर चढ़ना का सही अर्थ है खटकना या संदेह हो जाना। इसी प्रकार कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से पहला विकल्प है ओझा उपाध्याय, दूसरा विकल्प है कपास करपट, तीसरा विकल्प है केला कदली और चौथा विकल्प है पसीना पश्वित। कपाट करपट युग्म सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम शब्द करपास होता है। ओझा का तत्सम उपाध्याय, केला का तत्सम कदली और पसीना का तत्सम प्रसून्न होता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद।